हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स। ओके, 12th क्लास फिजिक्स। फिजिक्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड divided into 3 parts. Okay, first is electromagnetism, second is optics, दोनों के इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, थर्ड इज मॉडर्न फिजिक्स। Okay, electrostatics is also divided into 3 parts. Sorry, electromagnetism is also divided into 3 parts. First is electrostatics, second is electrodynamics, and third is electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ये 3 पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स होता क्या है, पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, मीन्स चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब रुका हुआ। ओके, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, तो और करके लिखिए मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो जाएगा, चार्ज। डायनेमिक मीन्स होता है मूव करता हुआ। चार्ज इज मूविंग। इसमें चार्ज मूव तो करेगा बट कांस्टेंट स्पीड से करेगा। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेव प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ऐसे ट्रफ और क्रेस्ट की फॉर्म में, तो मैग्नेटिक वेव उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे होगी, इस तरह से। ओके, तो इसमें क्या होगा, चार्ज इज एक्सेलरेटेड। चार्ज इज एक्सेलरेटेड। ओके, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, एंड कैपेसिटर। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में स्टडी करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, second is magnetism, because electromagnetism is also called magnetism. Electrodynamics is also called magnetism. Second part इसका होगा magnetism. Third is electromagnetic
मैग्नेटिक इंडक्शन, 4 इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी बोलते हैं। अब देखिए फिजिक्स के तीनों पार्ट्स में क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉरी। तो तीनों में क्या कॉमन है, चार्ज। इसमें भी चार्ज रेस्ट है, इसमें चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है चार्ज। इसका मतलब हम आगे तीनों में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स चार्ज इज अ की पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, आगे 3-4 महीने तक हम चार्ज ही पढ़ने वाले हैं। कभी चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा, कभी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, कभी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा। ओके, तो अब हम सबसे पहले चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चार्ज, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर दो सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। अगर दो नेगेटिव नेगेटिव हैं तो भी रिपल्स करेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स सेम चार्ज रिपल्स टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये जो एरो हैं अपोजिट साइड में, ये शो कर रहे हैं कि एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, ये भी रिपल्स कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी रहेगी यूनिट। यूनिट होती है कूलाम। अगला चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व होता है। सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, ये ए, और दूसरी बॉडी बी है, तीसरी बॉडी सी है। ये किसी एक सिस्टम के तीनों बॉडी एक पार्ट हैं, ये पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। अगर इस पे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है माइनस का, और इस पे कितना है 7 ही मान लेते हैं। ठीक, अगर हम ये बोले कि अगर हमने ए वाली बॉडी पे माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया और बी वाली बॉडी पे 2 ही कर दिया, तो सी वाली पे कितना चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है, तो इस पे नेट चार्ज कितना है 7 और 2, 9 - 5 4, तो कितना नेट चार्ज कितना बचना चाहिए 4। अब देखिए यहाँ पे 2 - 3 करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, तो इस पे 5e होना चाहिए कि नहीं, इस तरह से। तो चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगला चार्ज इज स्केलर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, charge associated with mass. Charge associated with mass, that is charge does not exist without mass. चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज does not exist without mass. Okay,
अगली प्रॉपर्टी रहेगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मान लीजिए कोई दो न्यूट्रल बॉडी हैं इस तरह से, ए एंड वी। अगर यहां से हम कोई एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे माइनस का वन ही हो जाएगा और इस पे प्लस का वन ही। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ, तो 2e इस पे हो जाएगा और माइनस का 2e इस पे हो जाएगा। अगर हम n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का ne और इस पे माइनस का ne, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो ये जो टोटल चार्ज है प्लस माइनस ne, ये क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये e है, वो होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका वैल्यू रहता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम प्लस माइनस का। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और अगर प्रोटॉन है तो प्लस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। इतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। और इसके अलावा और इससे छोटी पार्टिकल कॉर्क सर्च हो चुके हैं, लेकिन हम फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मान के ही स्टडी करते हैं हमेशा, ठीक है ना। हालांकि 1 कॉर्क इक्वल टू होता है E/2 प्लस माइनस का E/3 प्लस माइनस का डिजिट सो ऑन। ओके, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया? अब बात करते हैं हम चार्जिंग की। चार्जिंग क्या होता है? मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं हम ना। चार्जिंग means transfer of charge from one body to another body. Okay, charging means transfer of charge from one body to another body. ओके, अब देखिए अगर चार्ज ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उनका तो कुछ मास भी होता है। इसीलिए हमने बोला था कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके, तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब मास भी ट्रांसफर होगा। तो यहां पे एक नोट लिख लीजिए, नोट चार्जिंग इन्वॉल्व
ट्रांसफर ऑफ मास। ओके, अब ये चार्जिंग होता कितने टाइप का? चार्जिंग 3 टाइप से होता है। पहले फर्स्ट टाइप होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट ऑब्लिक कंडक्शन, अगला होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड लास्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑब्लिक रबिंग। ओके, तो फर्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन और करके बोलेंगे कांटेक्ट। देखिए, मान लीजिए ये 2 बॉडी हैं, इसमें से बॉडी ए न्यूट्रल है और बॉडी बी, इससे मान लीजिए प्लस का क्यू चार्ज है, क्यू, व्हाट बोथ आर कंडक्टर। इसमें एक बात ध्यान रखना, दोनों बॉडी का कंडक्टर होना कंपलसरी है। अगर बॉडी दोनों कंडक्टर नहीं होगी तो चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा। अब अगर दोनों बॉडी को हम एक दूसरे कांटेक्ट में रख दें इस तरह से ए और बी, तो बी बॉडी का जो चार्ज है वो ए की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा, और ये तब तक होगा जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। अब अगर इन दोनों बॉडी को हम सेपरेट करते हैं तो Q/2 चार्ज इस पे हो जाएगा और Q/2 इस पे। अब बॉडी बी के साथ ए को कांटेक्ट में रखने के बाद ए भी चार्ज हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कांटेक्ट ऑब्लिक चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। सेकेंड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करना। सेकेंड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सपोज बॉडी ए इज a न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। ये कैसी है बेटा? न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। हम चाहते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या नेगेटिवली चार्ज हो जाए। वी वांट to this body is positively charged। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो यहाँ पे एक दूसरी बॉडी लाएंगे बी, वो था न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। एक बात ध्यान रखना, इसमें बॉडी का कंडक्टर होना कंपलसरी है। अब ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई प्रोटॉन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। ओके, अगर हम ये चाहते हैं कि ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज रखेंगे। अगर यहाँ पे हम कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इसके अंदर के जो भी प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्स हो जाए, वो सॉरी अट्रैक्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को मतलब प्रोटॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्स करेगा, वो दूसरी बॉडी पे आ जाएंगे इधर। तो ये वाली बॉडी कैसे हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, और बॉडी बी कैसे हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। अब अगर हम इन दोनों बॉडीज को सेपरेट करते हैं तो चार्ज जैसा का तैसा ही बना रहेगा। ये वाली बॉडी रहेगी पॉजिटिवली चार्ज और बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज रहेगी। इसको हम बोलते हैं
चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अगर आप यहाँ ये चाहते हैं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। ओके, अब हम अगला शुरू करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये क्या होता है, मान लीजिए दो रफ बॉडी हैं इस तरह से, बॉडी ए एंड बॉडी बी। अगर दोनों को रब करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, थर्मल एनर्जी डेवलप होगी। और इसमें जो लूजली बाउंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम पेरेंट एटम एंड ट्रांसफर टू एनोदर। थर्मल एनर्जी डेवलप होगी तो क्या हो जाएगा, लूजली बाउंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स detached from parent atom and transfer to another। ओके, तो एक बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होती है इसमें तो दूसरी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, 12th क्लास की फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में दोनों होंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और लास्ट पार्ट था हमारा मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीन्स होता है चार्ज एट रेस्ट। सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हम मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, इसमें चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अगला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन करता है चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होते हैं, बट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, मतलब अभी इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, तो सभी में अभी चार्ज ही पढ़ेंगे। तो अभी ये चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब इसके बाद अगला लेक्चर होगा कूलम्ब्स लॉ। ओके, थैंक यू।